लेकिन एक करेजियस गवर्नमेंट ही ये कर सकती है। और सबने समझाया कि आतंकवाद खत्म कर दो, मगर नहीं माने। जब नहीं माने तो उन्होंने इमदाद बंद कर दी, भीख देना बंद कर दिया। आज पाकिस्तान सड़क पे लेट गया है, बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसका इंडेक्स 500 पॉइंट गिर गया। हमारी एवरेज जो एक औरत है वो 3 से 4 बच्चे अभी तक पैदा करी हैं, तो ये हर पाकिस्तानी के ऊपर 2,16,000 रुपए का कर्ज है। जो अरब देश पाकिस्तान को भीख दिया करते थे, हर साल जो है अरबों रुपए दिया करते थे, पाकिस्तान को समझाया उन्होंने कि आतंकवाद छोड़ दो। वो भीख का कटोरा लेके शहबाज शरीफ को निकाल दिया कि चल भाई जा, कतर जा, इमारात जा, सऊदी अरब जा, चाइना जा, वो सब जगह होके आगे बेचारा कहीं से कुछ नहीं मिला। तो जब मैं लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की भी बात करती हूँ तो उसका हमारे गोल ये होना चाहिए कि वाजपेयी जी, जिनका बैकग्राउंड आरएसएस का था, यूएस डॉलर जो है वो 276 रुपए का हो चुका है और 230 था लास्ट वीक। वो ये आपको भरोसा दिलाएं कि भारत पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म करने के लिए उसकी कोई मंशा, उनके लिए योगी हैं, तो उनको सही करने के लिए योगी हैं, हेमंत विश्व शर्मा हैं, और देश के राष्ट्रवादी मुसलमान हैं। उन्हें समझाएंगे, अगर पहले कार मरोड़ेंगे, अगर समझ गए सही, वरना फिर मारेंगे भी, फिर प्यार से समझाएंगे। पेनफुल एज मच एज इट मे साउंड, लेकिन हम उस जगह पे हैं जो कि जिसको मैं पेनफुली डिस्क्राइब करूंगी, लेकिन कुछ इसमें हमारा अपना हाथ है और कुछ जैसे कि आप डिस्क्राइब करी थी ग्लोबल इकोनॉमी का हाथ है, तो वो सब मिला के हम यहाँ तक पहुंचे। ठीक, अच्छा डॉक्टर समरीन बेग, अगर हम इसको इस तरीके से लें, चलें इस पे तो हम बात करते हैं, जो आपने अभी कहा कि इन्फ्लेशन आगे जो बढ़ेगी उस पे भी बड़े सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हम ये कैसे पहुंचे इस जगह पर, यानी कि 75 इयर्स में हम देख रहे हैं, अगर हम पिछले 30-40 इयर्स भी देख लें, तो अब हम उस जगह पर हैं कि हमें तो मतलब आगे बढ़ना चाहिए था ना। अगर हम अपनी कुछ नेबरिंग कंट्रीज को देख लें, आप इंडिया को देख लें, आप बांग्लादेश को देख लें, जहां हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो उसको, लेकिन दुनिया ऐसी भी तो है, सबके साथ जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम हुई जो कुछ दुनिया में हुआ, कोविड और सब कुछ, लेकिन वो तो इस तरीके से नहीं स्टक हुए इस चीज में। बिल्कुल ठीक बात है। हमारी जैसे मैंने कहा, आधी प्रॉब्लम ग्लोबल है। फॉर एग्जांपल यूक्रेन वॉर, पेंडेमिक की वजह से इस वक्त फूड क्रंच और जो है एनर्जी क्रंच है, वो सारी चीज़ें महंगी हैं और वो सारी चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं। तो हमारे लिए जो चीज़ें हमें इकोनॉमी को चलाने के लिए चाहिए वो हम बाहर से लेते हैं, और वो इस वक्त उनकी प्राइसेस बहुत हाई हैं, तो हमारी इम्पोर्ट्स उस लिहाज से बहुत हाई हैं। कुछ हमारी बैड लक है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान फ्लड्स में जो पिछले साल हुए हैं, हमें रीसेंट एस्टिमेट्स में $30 बिलियन के लॉसेस हुए हैं। उससे हर किस्म की चीज़ को फ़र्क पड़ा है, जो कि एक्सपोर्ट्स भी जनरेट करती हैं हमारे लिए, हमारी आवाम के लिए खाना जनरेट करती है, एवरीथिंग उससे अफेक्ट हुआ है। लेकिन कुछ हमारी अपनी गलती भी है। हम लोग बार बार वो मिस्टेक्स कर रहे हैं जो कि अब हम रिपीट करते जाते हैं। हम बार बार एक्चुअली इस सिचुएशन में आ जाते हैं, और जैसे कि आप कह रही हैं, सारी डेवलपिंग कंट्रीज रिलाई करती हैं ऑयल इंपोर्ट्स पे, और ऑयल प्राइसेस हाइक की वजह से ड्यू टू द वॉर सबको ये टफ सेंट्रल बैंक, सब सेंट्रल बैंक्स ने ये डिसीजंस अडॉप्ट की कि उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स हाई किए, जिसकी वजह से ग्रोथ स्लो डाउन कर दी है। हमारी इकोनॉमी उतनी रेजिलिएंट नहीं है कि जब हम ये चेंजेस करते हैं तो उसको हम इमीडिएटली एक क्राइसिस में आ जाते हैं, क्योंकि हमारी रिलायंस इतनी हाई इंपोर्ट्स पे, और हम उनको फाइनेंस करने के लिए एक्सपोर्ट्स नहीं जनरेट कर सक रहे। पाकिस्तान कोई छोटा देश तो नहीं है। आपकी आबादी 23 करोड़ है, आपका लैंड मास बहुत है, हर पोटेंशियल है आपके पास। तो मुझे लगता है आप जैसे लोग हैं और पाकिस्तान में और भी होंगे, वो सोचते होंगे कि आज इस सिचुएशन में हम कैसे पहुंचे, कि हर तरफ क्राइसिस पे क्राइसिस चल रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस, सिक्योरिटी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस। तो मुझे तो लगता है सबसे इस दलदल से निकलने के लिए अब जरूरी है कि एक बार फिर से
जो आपकी फाउंडेशंस हैं उस पर नजर डालनी पड़ेगी। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसका इंडेक्स 500 पॉइंट गिर गया, और ये पेशावर धमाका जब हुआ ना, इसके फ़ौरन बाद 541 पॉइंट गिर गया, और इसका जो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है ना, इससे 1.43% नीचे आ गया। ये एक बहुत बड़ा धचका था। इसके अलावा डॉलर शूट कर रहा है। अमेरिका का यूएस डॉलर जो है वो 276 रुपये का हो चुका है, और 230 था लास्ट वीक, तो 46 रुपये का इजाफा हुआ है डॉलर के रेट में। और इसी हिसाब से ज़ाहिर है बाकी करेंसियाँ, पेट्रोल का भाव भी शूट कर रहा है, 250 क्रॉस कर गया है, और ऑयल कंपनीज ने पाकिस्तान की सरकार को बता दिया है कि हमारे पास अब 15 दिन का ऑयल है, हमारा कहीं से कोई और ऑयल गैस नहीं आ रही। इसलिए अगर 15 दिन में कोई एलसी खुल ना गई और कोई ठेका ना मिल गया हमें, और कोई कंसाइनमेंट ना आई, तो फिर पाकिस्तान के पास पेट्रोल गैस नहीं होगा। ये सिर्फ 15 दिन की हम गारंटी देते हैं कि हम आपको 15 दिन का वो हिसाब किताब रख सकते हैं। और बाकी चीज़ों में ये है कि जब पेट्रोल का भाव इतना बड़ा है तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट का भाव बढ़ा, और ट्रांसपोर्टर्स ने तो 1000 2,000 3,000 रुपये इंटरसिटी बसेस की उस पर भाव बढ़ा दिए हैं। आम शहरियों को जो रोज़मर्रा की ट्रांसपोर्ट है उसमें इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है कि मतलब बताया नहीं जा सकता। और गुड्स ट्रांसपोर्ट, जो ट्रक वगैरह जो सामान लेके जाते हैं, उन्होंने तो साफ कह दिया कि हम स्ट्राइक करेंगे और हम अब ये पेट्रोल का भाव एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो मलिक शहजाद ऐवान जो हैं, पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के चीफ हैं, इन्होंने कहा कि अब हमें सड़कों पे आना होगा। और इन्होंने कहा अभी तो ये बढ़ा है और ये बढ़ता जाएगा। जिस हिसाब से हम सुनते आए हैं कि IMF ने कहा है कि 83 रुपया भाव बढ़ाओ पेट्रोल पे, तो 235 से लेके 250 से ऊपर क्रॉस कर गया है, तो आप तो इसको 300 टपाने के चक्कर में हो, और ये अब हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी के ऊपर 2,16,000 रुपये का कर्ज है। टोटल पाकिस्तान का जो कर्ज है ना, वो अगर एक एक आदमी पे डिवाइड किया जाए ना, तो पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों में हर आदमी के ऊपर 2,16,708 रुपये का कर्ज है। महंगाई का ये आलम है कि घर में जो गैस यूज़ होती है ना, उसका 45 किलो का सिलेंडर जो था ना, वो 11,000 रुपये का था, वो अब 13,300 का हो गया है। 2,500 रुपये उस पर बढ़ा गया है। अब मसला ये है कि महंगाई दिन ब दिन हद से ज़्यादा बढ़ रही है। पहले तो ये था ना कि 2%, 3%, 5%, 10%, अब 70%। हर चीज़ डबल। और लोगों की इनकम तो नहीं बढ़ी ना, लोगों की इनकम वही है। तो अनार्की की तरफ तो मुल्क जा रहा है। अब जब शहबाज शरीफ ओपोजिशन लीडर थे, तो जब इमरान खान ने 3 रुपया पेट्रोल पर भाव बढ़ाया था, तो शहबाज शरीफ ने कहा था कि 3 रुपया फी लीटर इजाफा सरासर जुल्म और गरीब आवाम का इकोनॉमिक मर्डर है। आलमी मंडी में कीमतें कम हो रही हैं और आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया, और ये ज़बरदस्ती इजाफा किया गया है IMF के डिक्टेशन पे। और उस वक्त आज जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन हैं मरियम औरंगजेब, उस वक्त ये फरमा रही थी, 12 रुपए पेट्रोल रातों रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती, वो 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा? तो अजीज दोस्तों, ये तो इस वक्त कंडीशन है मुल्क की। और जब ये ओपोजिशन में होते हैं, जैसे अब इमरान खान इनको गालियां दे रहे हैं, तो उस वक्त उनकी बातें और होती हैं। आज अब जैसे इसाक डार आया
वो डार साहब आ गए जी, डार साहब आ गए, अब डॉलर कंट्रोल में, पेट्रोल कंट्रोल में आ जाएगा, फिक्र ही नहीं करें। डार साहब ने आके IMF को कहा कि हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, तुम देखो हम क्या करते हैं। और वो भीख का कटोरा लेके शहबाज शरीफ को निकाल दिया कि चल भाई जा, कतर जा, इमारात जा, सऊदी अरब जा, चाइना जा, वो सब जगह होके आ गया बेचारा, कहीं से कुछ नहीं मिला। वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर से हम कहते हैं, वो लाहौर गए, वो विजिट बहुत ही तारीखी विजिट। लाहौर में वो मीनार पाकिस्तान भी, और मुझे हमेशा से लगता ये है कि आपकी फौज और आपकी जो पॉलिटिकल क्लास है, वो उस विजिट की अहमियत नहीं समझ। उस विजिट की अहमियत मैं अगर आपको एक सेंटेंस में कहूं तो वो ये थी कि वो ये चाहते थे कि आपको ये भरोसा दिलाए, और वाजपेयी जी जिनका बैकग्राउंड RSS का था, वो ये आपको भरोसा दिलाएं कि भारत पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म करने के लिए उसकी कोई मंशा नहीं। इसीलिए उस जगह वो गए जहां पाकिस्तान रेजोल्यूशन हुआ था। लेकिन उसके बाद जनरल मुशर्रफ साहब ने कारगिल का अंजाम दिया, और मुझे याद है मैं इस मीटिंग में था, जून 1999 में, जब आपके तब के फॉरेन मिनिस्टर तशरीफ लाए थे दिल्ली, तो वाजपेयी जी ने पहला सा जो उनसे सेंटेंस कहा था वो यही कहा था कि ये कारगिल की बस, ये लाहौर की बस कारगिल कैसे पहुंची। उसके बाद आप देखिए 2015 में दिसंबर, मोदी जी लाहौर गए, काबुल से दिल्ली वापस आ रहे थे, क्रिसमस डे लाहौर गए। नवाज शरीफ साहब आपके वजीर आजम थे, उनसे मिलने गए, उनके घर तशरीफ ले गए, के घर गए, उनके वहां जश्न हो रहा था, उसमें उनको मुबारकबाद दी। लेकिन आपकी फौज उस विजिट की अहमियत नहीं समझ पाई। मोदी एक भारत के वजीर आजम की हैसियत से नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए, उनका जेस्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट जेस्चर, वो ये फौज को और आपके जो नेता थे, जो आपके बड़ी पॉलिटिकल शख्सियात हैं, उनको ये मैसेज दे रहे थे कि मैं चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरें, आगे बढ़ें,